बेड पर लोग गंदी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्वाद का मामला है। कुछ लोगों के लिए मजेदार, रोचक, एक्साइटमेंट से भरपूर हो सकता है, तो वो अपने इस एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए, अपने अराउजल लेवल को बढ़ाने के लिए गंदी बातें करते हैं। ये गंदी बातें अक्सर जो बेडरूम में की जाती है, खासकर सेक्स के दौरान, ये दो लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट, उनकी फैंटेसी, उनकी सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड हो सकती है, जो उन दोनों के ही मूड को टर्न ऑन करने में मदद करती है। ये फॉर्मूला इतना असरदार होता है कि मानसिक तनाव को दूर करके दो लोगों के बीच में सेक्सुअल टेंशन को बढ़ाने का काम करता है। एक जैसा खाना डेली डेली खाया भी नहीं जाता, तो थोड़ा बहुत मसाला कभी बदल बदल कर डालना आपके खाने की जो टेस्ट है उसको बढ़ा ही देता है। तो चीज़ों में फेरबदल करते रहना चाहिए, क्योंकि ये यौन है और सेक्स के दौरान यौन गर्म होता है, जिसके वजह से सेक्स आपका और बेहतर होता चला जाता है। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इस चीज को अपनी सेक्स लाइफ में अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से लेते हैं। क्योंकि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती ना, तो के लिए आपत्तिजनक हो सकता है कि उनके कंफर्ट जोन में ये चीजें ना आती हो, उनका मूड बनने की बजाय खराब होने लग जाए कि यार क्या ना फितूर है, क्या तू मेरी इंसल्ट कर रही है। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग अपनी ईगो पे ले जाते हैं। गंदी बातों में अगर आप किसी तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अक्सर लोग अपनी ईगो पर ले जाते हैं कि ये क्या बोल रही है तू मुझे क्या कैसे ट्रीट कर रही है मुझे। वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, तो उनके कंफर्ट जोन में नहीं आता, उनके लिए वो नॉर्मल नहीं रहता, उनको अजीब लगता है, उनको डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। तो ये उनकी अपनी समझ हो सकती है, और जो इस तरीके से सोचते हैं तो वो कभी भी डर्टी टॉक को एंजॉय नहीं कर पाते। ये वही कैटेगरी के लोग होते हैं जो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी 2-3 सेक्स पोजीशन में ही निकाल देते हैं। सेक्स के दौरान ये डर्टी टॉक करना एक हिडन फैंटेसी होती है, और ये हिडन फैंटेसी अक्सर जो पति पत्नी होते हैं उनके बीच में वो हाइड ही करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पति पत्नी होते हैं भाई, आधी उम्र उनकी यही सोचने में निकल जाती है कि यार ये क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा। ये वाला जो होता है ना सोचने सोचाने का कीड़ा, ये ज्यादातर पति पत्नी के रिश्ते में ही कूदता हुआ नजर आता है, दिखता है कि यार पता नहीं क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, मेरे भाई पूरी जिंदगी इसके साथ बितानी है, कहीं ये गलत ले गई या गलत ले गया तो मेरा तो फिर हो गया बस। ये मत सोचो कि जो अरेंज मैरिज करके बैठे हैं उन्हीं के अंदर ये कीड़ा कूदता है छिपने छिपाने का। जो लव मैरिज करके बैठे हैं, जिन्होंने पहले खुद से एक दूसरे को डेट किया है, कुछ टाइम एक दूसरे को जाना है, बढ़ता है, वो लोग भी अपने इस हिडन फैंटेसी को छुपाते फिरते हैं। क्योंकि लव करके लोग शादी तो कर लेते हैं कि ये मेरी हो गई, ये मेरा हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी, ये स्टैंप मिलने के बाद भी, अधिकार मिलने के बावजूद भी, वो एक दूसरे को अपनी डिजायर, वो अपनी सेक्सुअल फैंटेसी, अपनी दबी इच्छाओं को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये वाला कीड़ा उनके अंदर भी होता है यार, मैं कैसे बोलूं, कैसे बताऊं। तो यहाँ पर आप इस डिफरेंस को थोड़ा सा समझिए कि प्यार में बोल्ड होना अलग चीज है और सेक्स में बोल्ड होना अलग चीज है। सेक्स में जो लोग जितना ज्यादा बोल्ड होकर सेक्स कर पाते हैं वो उतना ही उसका लुत्फ मजा उठा पाते हैं। तो ये डर्टी टॉक और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स मैंने आज तक आपको अपनी वीडियो में बताए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं जो सेक्स लवर होते हैं, जिनको सेक्स के बारे में, संभोग के बारे में जानकारी होती है, जो समझते हैं कि हाँ सेक्स को किस तरीके से किया जाता है। वही लोग इस डर्टी टॉक को करने में या रोल प्ले करने में या अदर तरह की जो हिडन फैंटेसी होती है उसे एंजॉय कर पाते हैं। लोगों की आधी जिंदगी निकल जाती है सेक्स करते करते, 2 बच्चों के माँ बाप भी बन जाते हैं वो, लेकिन तब भी वो सेक्स को ढंग से समझ नहीं पाते कि ये चीज क्या है, इसे कैसे किया जाता है। और जब आधी उम्र निकल जाती है और जब समझ में आता है कि यार ये होता है सेक्स, तब तक शरीर साथ छोड़ चुका होता है। तो अगर आपको अपने पार्टनर के साथ ये डर्टी टॉक को एंजॉय करना और अपने सेक्स का एक लेवल अप लेकर जाना है, तो इसके लिए कोई ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा बेफिक्रा होने की जरूरत है, और ये जो अपनी सोच है ना, ये जो मानसिकता है कि यार वो क्या सोचेगी, इसे अपने जहन से निकाल कर फेंक देना है। क्या पता आप जो सोच रहे हो उसका उल्टा ही हो, वो भी इंसान है, हो सकता है वो भी बोर हो चुकी है, उसे पसंद भी तो आ सकती है ना ये डर्टी टॉक, क्या कुछ अलग तरीके की चीजें मिल रही है। और मत भूलिए कि किसी फीमेल की जो ऑडिटरी सेंसेस होती है ना, वो ज्यादा हाई और पावरफुल होती है। जितना ज्यादा उसे यहाँ कान पे टच करने से, किस करने से, लिक करने से उसे एक्साइटमेंट, उसका अराउजल लेवल बढ़ता है, उतना ही ज्यादा आप उसके कान में कुछ बोलोगे तो उसका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा ही। और डर्टी टॉक का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ गालियां ही देनी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जो उस वक्त आप महसूस कर रहे हैं, जो आपके मन में विचार आए, जो उस वक्त आप चल रहा है आपके मन में, वो उसे बोल सकते हैं।
शुरू शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे और उसको भी, क्योंकि आप अपनी सेक्स लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं, आपकी बेडरूम एक्टिविटीज में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपने पहले नहीं करा। लेकिन धीरे धीरे आपके लिए चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और आप इसका लेवल भी अप करते चले जाओगे। पुरुषों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है, आपको कहते हुए मिलेंगे यार बीवी पहले की तरह गर्म नहीं होती, ठंडी रहती है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। भाई गर्माहट लेकर आओगे अपनी एक्टिविटीज में तभी तो गर्म होगी। तो गंदी बातों का रस घोलिए उसके कानों में, तो देखो कैसे गर्म होती है। अब कितने टाइम से आप उसके साथ एक ही चीज कर रहे हो, आप उसके ऊपर आते हो और ठुक ठुक करके निकल लेते हो, तो क्या खाक गर्म होगी? भाई भूल जाओ, खत्म हो गई है वो। लव मेकिंग इज आर्ट, आपको आर्टिस्टिक बनना होगा, आपको स्किल्ड बनना होगा। भाई ये स्वाद का मामला है, रोज ही रोज एक जैसी चीज खाओगे तो स्वाद जो है बेस्वादा हो ही जाएगा ना। और मत भूलिए कि सेक्स दो पैरों के बीच में नहीं बल्कि दो कानों के बीच में होता है। पैरों को खोलने की बजाय कानों को खोलने की कोशिश कीजिए, उसमें अपनी गंदी बातों का रस घोलिए, पैर तो अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। वैसे इस संभोग के ऊपर आप जितनी बात कर लो उतना कम है। लोग करते करते खत्म हो गए, इस दुनिया से चले गए, इसकी गहराई को नाप नहीं पाए। लोग कर कर के बूढ़े हो रहे हैं लेकिन उनका मन बूढ़ा नहीं हो रहा है, मन में फिर भी एक बच्चा छिपा हुआ है कि हाँ यार मुझे एक बार और करने से, ऊपर जाने से पहले एक बार करने को मिल जाए। और जानते हो ये ललक, ये लालसा बुढ़ापे में भी क्यों है? पूरी जिंदगी करते आए फिर भी ये बेचैनी, ये तड़प क्यों है? क्योंकि फैंटेसी नहीं पूरी हुई। जो अंदर की चाहते थी ना, जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, वो मन चाहा नहीं हुआ यार, उसके साथ होना था, उसके साथ करना था, वैसा करना था, वैसा नहीं हुआ। तो ये जो मन चाहा सेक्स होता है ना, जिसमें अपनी फैंटेसी, अपनी डिजायर पूरी हो सके, वो भी मन चाहे इंसान के साथ, ये ललक हमेशा उसकी बनी रहती है और उसके साथ ही जाती है। देखो इंसानी जीवन मिला है आप लोगों को, योगी तो आपको फिर भी नहीं बनना है, अगर भोगी ही बनना है तो अच्छे से बन लो, रज के बन लो, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, एंजॉय करो अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि सेक्स तो देखो हर जीव कर रहा है ना, पशु पक्षी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उस तरीके से कर पाता है जिस तरीके से हम कर सकते हैं? क्या वो अलग अलग पोज बना सकता है, अलग अलग तरह की फैंटेसी जी सकता है, अलग अलग तरीके से डुबकियां लगा सकता है इस सेक्स के सागर में? क्या वो उस लेवल का सोच सकता है जिस तरह का हम सोच पाते हैं, जो आपको रीले और शॉर्ट्स में दिखाई देता है? नहीं कर पाता ना। तो हम इंसानी जीवन होकर उस तरीके से उस चीज को क्यों नहीं एंजॉय करते? ये वाला जो गुण है ना, सेक्स को भरपूर जीने का, वो मजा, वो लुत्फ उठाने का, ये इंसानी, ये मानव जीवन में ही संभव है। और आप खुश नसीब है कि ऊपर वाले ने आपको ये इंसानी जीवन दिया है। तो अपने इस हिडन फैंटेसी को छुपाओ मत, इसे भरपूर एंजॉय करो, इसका लुत्फ उठाओ उस इंसान के साथ जिसके साथ आप इसे करना चाहते हो। वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, या कोई भी। जस्ट एंजॉय इट। फिर वो चाहे डर्टी टॉक हो, रोल प्ले हो, या और कोई आपकी फैंटेसी।